दोस्तों अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए एडमिशन फॉर्म आपका चल रहे हैं और इसकी अंतिम तिथि बहुत ही नजदीक आ चुकी है। इसके लिए कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताने वाला हूं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो आप इस एडमिशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका अच्छा स्कोर आता है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, थोड़ा नंबर कम आएगा तो आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट होता है और आप 2 साल में अपना बीएड जो है कंप्लीट करते हैं। बीएड करने के बाद से आप सबको पता ही है आप टीचर बनते हैं, तो काफी शानदार अपॉर्चुनिटी है। अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट कर लिया है, तो इसके लिए एडमिशन फॉर्म जो है कैसे भरेंगे चलिए समझते हैं और ले चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करेगा। चैनल पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा गूगल में और गूगल में जाके सर्च करना होगा डीएस हेल्पिंग फॉरएवर। ये वाली वेबसाइट मिलेगी, इसको आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप देखेंगे लाइव अपडेट में आपको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 का जो है यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको एडमिशन वाले सेक्शन में भी बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है लिंक मिलेगा। आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन को देख लीजिएगा। उसके बाद से क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन और एग्जाम का नोटिस भी आपको देखने को मिलता है। अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे आप अप्लाई वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ कॉर्नर पे देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको एक रीडायरेक्ट करेगा दूसरे वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आपको गाइडलाइंस वगैरह ये सब आपको देखने को मिलता है। थोड़ा सी मैं आपको जो है इंपोर्टेंट डेट के बारे में बता दूं कि फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी फिलहाल मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो ये जो इंपोर्टेंट डेट है वो है, आप देख सकते हैं 27 अप्रैल। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं 27 अप्रैल तक फॉर्म भरेंगे। लेकिन अगर आप फॉर्म से मिस कर जाते हैं, 27 अप्रैल तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो लेट फी के साथ भी फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा आवेदन शुल्क ज्यादा लगेगा और उसका जो लास्ट डेट है 28 अप्रैल से लेकर 2 मई तक। और अगर आपने फॉर्म भरने में गलती कर दिया तो 3 मई से लेकर 6 मई तक आप एडिट कर सकते हैं। और आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो 18 मई को जो है जारी होगा। 28 मई को आपका जो एग्जाम डेट है और 10 जून को जो आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो है इस तरह से नोटिस देखने को मिल जाता है, आप यहाँ से नोटिस को चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपोर्टेंट डेट यही है जो कि 3 अप्रैल के डेट में अपडेट किया गया है। हो सकता है कि कहीं ये डेट बढ़ाया भी जा सके, लेकिन आप डेट यही मान के चलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे प्रोस्पेक्टस देखना चाहते हैं और यहाँ पे एग्जामिनेशन शेड्यूल देखना चाहते हैं कि इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, तो 28 मई को जो है फिक्स कर दिया गया कि इसका एग्जाम जो है 28 मई को ही कंडक्ट करा जाएगा। इससे पहले 24 मई को दिया गया था, लेकिन अब इसे 28 मई किया गया है। तो आप एग्जाम को 28 मई को लेकर ही अपनी तैयारी को स्टार्ट रखेंगे। अब जैसे आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ये वाला पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू रेशन का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से जो है नया रेशन करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, इसमें जो है किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, परीक्षा मार्ग के द्वारा जो है पीडीएफ लाया गया है, जिसको आप आसानी से डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं अपनी। इसके लिए आपको परीक्षा मार्ग की वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पे बिहार एग्जाम पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो बिहार बीएड का सबसे पहले आपको जो पीडीएफ नोट्स दिख जाएगा। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, तो 5 साल का जो है पीवाई की मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल रहा है सबसे पहले, और 5 साल का जो है आप पिछले साल जो 5 साल के एग्जाम हुए हैं उसका जो है आपको डाउनलोड करने का जो है सेट मिल रहा है। इसके अलावा आपको 5000 प्लस जो है वीवीआई क्वेश्चन दिए गए हैं आंसर के साथ, और ये आपका हिंदी मीडियम में होने वाला है। काफी बेहतरीन स्टडी मटेरियल है एलएमएनयू बिहार सीटी बीएड के लिए, तो आप इसे जरूर बाई कर सकते हैं। इससे आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें आपको जो 5 मॉक टेस्ट भी फ्री मिल रहा है। मात्र 99 रुपए में आप ये जो है पीडीएफ नोट्स बाई कर सकते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप अगर बाई करना चाहते हैं, पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे आएंगे ना, जैसे तो आपको यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको मैं एक कूपन कोड बताऊंगा जिसमें जो 99 रुपए का प्राइस है ना, उससे भी डिस्काउंट हो जाएगा बहुत ज्यादा। अभी ये ऑफर आपको मैं बता देता हूँ कब तक चलने वाला है। मार्क 50 आप यूज करेंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, देखेंगे ये डिस्काउंट होके 49.50 हो जाएगा। ये कूपन कोड आपका मार्क 50 जो है 30 अप्रैल तक वैलिड रहेगा। तो अगर आपने ये पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करनी है तो आप इस कूपन कोड का बेनिफिट जरूर लीजिए। आप सोचिए 50 रुपए में आपको जो है 5000 क्वेश्चन का जो है स्टडी मटेरियल मिल रहा है और साथ साथ आपको 5 साल का जो है मॉक टेस्ट फ्री मिल रहा है। मॉक टेस्ट आपको जो इनके मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेगा, मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा, परीक्षा मार्ग से आपको मिल जाएगा। तो आप इसे जरूर बाई करिए। यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड बना के प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट जमा करने का ऑप्शन आएगा। पेमेंट जमा करने के बाद से फ्रेंड्स आपको जो है पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। पीडीएफ डाउनलोड जब कर लेंगे उसके बाद से आप इनके मोबाइल एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से आपको जो है इनके व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा, वो आपको मॉक टेस्ट असाइन कर देंगे। तो ये जो है अपडेट थी फ्रेंड्स, बहुत ही शानदार ऑप्शन है आपके पास
तैयारी करने का, आप इस पीडीएफ नोट्स के थ्रू अपनी बेहतरीन तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसके अलावा परीक्षा मार्ग पे जितने भी पीडीएफ नोट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे बिहार एसएससी क्षेत्र सहायक हो गया, इसके अलावा पारा मेडिकल के जो है आपके क्वेश्चंस बैंक हो गए, इसके अलावा वीवीआई क्वेश्चन, बिहार पुलिस के क्वेश्चन बैंक हो गए, इसके अलावा नेवी एमआरएसएसआर का क्वेश्चन बैंक हो गए, बिहार आईटीआई हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, इन सभी पे जो है ना 50% का डिस्काउंट चल रहा है। इसके लिए वही सेम कूपन कोड आपको यूज करना है, मार्ग 50। इसमें से कोई भी पीडीएफ नोट्स लेंगे आपको 50% डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे, इसका बेनिफिट आप लोग जरूर ले लीजिए। और बिहार बीएड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैंने आपको जो बताया बिहार बीएड का ये वाला पीडीएफ नोट्स, इसे आप बाय करना ना भूलें, काफी बेहतरीन है। अब चलिए समझते हैं कैसे फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे आप न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, अपना सबसे पहले यहाँ पे जो है नेम लिखेंगे, आप अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की चॉइस करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ कैलेंडर से ओपन कर लेंगे और यहाँ चूज कर लेंगे। फिर जेंडर बताएंगे, यहाँ पे फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, इसके बाद सेंड ओटीपी टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, आपके उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा और यहाँ पे आपको ओटीपी वेरीफाई करना होगा, सॉरी ईमेल पे ओटीपी जाएगा, ईमेल आप यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे आपको एक जो है पासवर्ड बनानी है, पासवर्ड 8 से 20 कैरेक्टर के बीच होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर यूज करते आपको पासवर्ड बनानी है। यहाँ मोबाइल नंबर लिखेंगे, इस कैप्चा कोड को भरेंगे और उसके बाद से आपको जो है आगे सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। जैसे साइन अप पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका जो है सारा जानकारी शो होता है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे कुछ गलती है तो आप चेंज करेंगे, नहीं गलती है तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो है रजिस्ट्रेशन जो है हो जाता है और यहाँ पे आपको एक मेल भी भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे बोला जाता है प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन इन द ईमेल। अब आपको ईमेल पे जो है इंस्ट्रक्शन भेजा गया है। अब क्या करेंगे, आप जो है मेल पे जो है ओपन करेंगे, मतलब मेल को ओपन करेंगे और वहां देखेंगे तो आपको आपका नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह जो है शो करता है। अब क्या करना है, यहाँ पे बैक टू होम पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए साइन इन का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करना है। अपना जो है लॉगिन आईडी में ईमेल आईडी लिखेंगे और पासवर्ड जो आपने बनाया वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे, आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन करते हैं फ्रेंड्स, आपका इस प्रकार से डैशबोर्ड आ जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो माई एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको प्रोग्राम चूज करना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा, उसके बाद से प्रोसीड करना। थोड़ा सा अभी यहाँ पे स्लो है वेबसाइट, जिसकी वजह से यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बीएड का ऑप्शन आएगा, आप इसका चुनाव करेंगे, उसके बाद से आपको प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखेगा कि आप 50% मार्क्स के साथ आप जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं साइंस या सोशल साइंस या कॉमर्स में, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बी.टेक स्टूडेंट हैं तो आपको 55% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तो ही आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, ऐड द प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब यहाँ पे पहला स्टेप आपका कंप्लीट दिखाएगा, यहाँ पे आपको अपलोड फोटो सिग्नेचर पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, अच्छा यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, हम पहला स्टेप पे क्लिक करेंगे और पहला स्टेप में बहुत सारी जानकारी भरना बाकी, इसलिए क्लिक नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे जो कि हिंदी में बोला गया, तो आप यहाँ पे कहेंगे मान लीजिए दीपक लिख के, और यहाँ पे हम जैसे हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आ रहा है, मान लीजिए सपोज यहाँ पे आपको हिंदी में नहीं लिखने दिक्कत हो रही है, तो उस केस में आप जो है गूगल हिंदी इनपुट टूल का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से देखिए दीपक कुमार हमने लिख दिया, आसानी से लिखा गया, देख रहे हैं ना। तो आप गूगल हिंदी इनपुट टूल का भी यूज कर सकते हैं। गूगल में जाके या व्हाट्सएप पे जैसे आप हिंदी टाइप करते हैं वहां से भी कॉपी पेस्ट ला सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है स्टेट डोमिसाइल, किस राज्य के निवासी हैं, बिहार के हैं तो बिहार, अदर है तो अदर का भी चुनाव करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ चुनाव करेंगे। फिर यहाँ पे कैटेगरी सॉरी नेशनलिटी आएगा इंडियन। यहाँ कैटेगरी पूछेगा आप एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस है, बीसी, ईबीसी हैं, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी का आप यहाँ से चुनाव आसानी से कर लीजिएगा। जो भी कैटेगरी, जैसे हमने यहाँ पे ईबीसी चूज किया तो ईबीसी में यहाँ पे पूछेगा कि आप क्रीमी लेयर है कि नॉन क्रीमी लेयर है। सपोज आप क्रीमी लेयर आएंगे तो क्रीमी लेयर चूज करना होगा, और नॉन क्रीमी लेयर होंगे एनसीएल तो एनसीएल चूज करना होगा। अब एनसीएल कौन लोग होते हैं, तो जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है। क्रीमी लेयर कौन होता है, तो जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज्यादा होती है। तो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ बीसी में यहाँ पे ये 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। आगे चल के आपको अपना जो है एनसीएल सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ सकता है, तो आप एनसीएल पहले से बनवा के रखेंगे। अगर आप SC/ST से रहेंगे तो अपना जो है SC/ST में यहाँ पे नहीं मांगेगा यहाँ पे कोई भी जानकारी, लेकिन BC/BC में यहाँ पे आपको जो है एनसीएल के बारे में आपसे पूछेगा, तो आप यहाँ पे बता देंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी चूजन है, यहाँ पे आप एक्स सर्विस मैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। अच्छा ईडब्ल्यूएस का में देख रहे हैं आप कुछ आता है कि नहीं, ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे आपको नहीं आ रहा है कुछ भी ऑप्शंस, ठीक है। दिव्यांग है तो यस नो में आपको बताना होगा, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी जानकारी को चुनाव करेंगे, जो भी ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन फैमिली से हैं तो यस नो में बताएंगे। फिर माइनॉरिटी से आते हैं तो यस करेंगे, और माइनॉरिटी समुदाय में मुस्लिम और क्रिश्चियन आते हैं तो आप यहाँ यस करके
अपना चुनाव करेंगे, कम्युनिटी नहीं आते हैं तो आप इसे नो करेंगे। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब आपका मान लीजिए आधार कार्ड है, आधार कार्ड आप देना चाहते हैं तो आधार कार्ड लास्ट का 4 अंक लिख देंगे। अगर आप यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड देना चाहते हैं तो वोटर आईडी कार्ड लास्ट का 4 अंक लिख देंगे। पैन कार्ड देना चाहते हैं तो लास्ट का पैन कार्ड का 4 अंक लिख देंगे लास्ट का। तो ऐसे आप यहाँ पे बताएंगे। और मैरिड है कि अनमैरिड है यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपको फिल करना, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है अच्छे से फिल करेंगे। लैंडमार्क यहाँ पे विलेज या टाउन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट यहाँ चूज करेंगे, डिस्ट्रिक्ट, फिर पिन कोड, पुलिस स्टेशन, फिर यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते दीजिए वरना इसे आप छोड़ेंगे। यहाँ आपको कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस बताना है। अगर आपका सेम है टिक करेंगे, सेम सेम को भी हो जाएगा, अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। इसकी बस यहाँ पे ईमेल आईडी मोबाइल नंबर शो होता है, उसके बस सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करते ही अगले स्टेप में आपको फोटोग्राफ अपलोड करनी है, फिर आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आपका जो है फोटोग्राफ बताया गया है कि 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर और 100 केबी से कम होना चाहिए जेपीजी में। यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है जो कि 100 केबी से कम होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। तो आप फाइल को चूज करके अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। यहाँ पे भी फाइल को चूज करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे, अपलोड हो जाएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद से यहाँ पे फोटो सिग्नेचर शो होता है, उसके बाद से आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो एजुकेशनल डिटेल्स आपको भरना है, जिससे यहाँ पे आपको पूछ रहा है 10th का जानकारी, और यहाँ पे कुछ जानकारी भी आपको लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए अगर कोई मार्क्स टाइप सीजीपीए है तो उसको कन्वर्ट करेगा सीजीपीए इनटू परसेंटेज। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ मार्क्स भरने का ऑप्शन आ रहा है। सीजीपीए अगर किसी का है तो वो सीजीपीए नहीं भर सकता है क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो उस केस में आपको अपना सीजीपीए मार्क्स को जो है परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हम यहाँ पे बोर्ड के बारे में बताएंगे कि कौन से बोर्ड से आपने जो है मैट्रिक पास आउट किया। पासिंग ईयर यहाँ पे आपको बताना है कौन से ईयर में पास आउट किए थे, स्कूल का नाम, ऑब्टेन्ड मार्क्स आपको कितना मार्क्स मिला है, और एग्रीगेट मार्क्स क्या है, ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पे शो कर देगा। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का बोर्ड के बारे में बताना है, कौन से ईयर में आपने पास आउट किया, फिर स्कूल का नाम, कितना में कितना मार्क्स मिला, परसेंटेज आ जाएगा। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन के बारे में बताना है, आपने बीए किया, बीएससी, बीकॉम, बीई, बीटेक क्या आपने किया हुआ है वो आप चुनाव करेंगे। यहाँ से आपको अपना जो है यूनिवर्सिटी का नाम चुनाव करना है, किस यूनिवर्सिटी से आपने जो है पढ़ाई किया। मान लीजिए आप जो भी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं वो आप यहाँ पे सर्च करेंगे एक बार। ऐसे जैसे मान लीजिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई किया तो जयप्रकाश विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखिए आपको चूज करने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका यूनिवर्सिटी नहीं शो होता है तो अदर का भी नीचे में सबसे ऑप्शन मिलता है, अदर चूज करेंगे और यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं मैनुअली। फिर यहाँ पे पासिंग ईयर बताएंगे कि आपने ग्रेजुएशन का पास आउट किया। यहाँ पे आपको जो है स्कूल का नाम और यहाँ मतलब जो भी इंस्टीट्यूट या स्कूल है, जो भी आपने कॉलेज से पढ़ाई किया, यहाँ तो यूनिवर्सिटी और यहाँ कॉलेज का नाम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स और एग्रीगेट मार्क्स आपको लिखना है और परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपने पीजी किया हुआ है तो पीजी की जानकारी भर सकते हैं, नहीं किया तो आप इसे छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि क्या हम अपीयरिंग वाले हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। देखिए अपीयरिंग वाले के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। हम यहाँ पे 2025 का तो पासिंग दे सकते हैं लेकिन अपीयरिंग का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर आप अपीयरिंग में है तो यहाँ ऑब्टेन्ड मार्क्स, पासिंग मार्क्स में क्या डालेंगे आप, ठीक है ना, कितना नंबर डालेंगे वो आपको पता है नहीं अपीयरिंग वालों के लिए। तो अपीयरिंग वाले फॉर्म यहाँ पे नहीं भर पाएंगे, ये विशेष ध्यान देना है। चलिए यहाँ पे हम आपको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपको जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। डॉक्यूमेंट्स आपको जो है जेपीजी में ही अपलोड करना है या पीडीएफ में भी अलाउ है, पीडीएफ में भी अपलोड कर सकते हैं। 200 केबी से कम होना चाहिए। अब डॉक्यूमेंट्स में आप देखेंगे तो सेकेंडरी का मार्कशीट यानी 10वीं क्लास का मार्कशीट यहाँ पे आपको चूज करना है। 200 केबी से कम होना चाहिए। पीडीएफ में भी चलेगा, जेपीजी में भी चलेगा। हायर सेकेंडरी यानी 12th का मार्कशीट मांग रहा है और ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट मांग रहा है, आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अगर आप बीसी ईबीसी से आएंगे तो अपना जो एनसीएल सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अटैच करेंगे। अगर आप एससी एसटी से आएंगे तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। अगर आप ईडब्ल्यू से आएंगे तो अपना ईडब्ल्यू का सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे अपना जो है रेसिडेंशियल यानी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है और उसके वजह से सेव एंड प्रोसीड करना है। प्रोसीड करते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर की चॉइस करनी है। तो आप जहां भी एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे आप अपना जो है चुनाव करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। तीनों में से कहीं एक ही जगह आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। अब सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपका जो है प्रीव्यू पेज आएगा। आप जानकारी को वेरीफाई करिए कि जो भी आपने यहाँ पे जानकारी दिया वो सब चीज सही है। कुछ भी गलती है तो यहाँ पे आप बैक जाके जो है सुधार सकते हैं। नहीं गलती कंफर्म करके कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट करते हैं, आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है। फिर आपको नीचे आना है, यहाँ पे जानकारी शो होता है। यहाँ पे आपको प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, आप इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो है देखिए इस प्रकार से बीएड की जानकारी शो होती है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन चुनाव करना है। फिर यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एसबीआई, नेट बैंकिंग, यूपीआई, कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। कोई भी आप चुनाव करेंगे, जिससे हम यहाँ पे यूपीआई चूज करते हैं। प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पे नाउ का ऑप्शन मिलेगा, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है रेजर पे का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यूपीआई पे हम चुनाव किए थे, यूपीआई ही ऑप्शन मिलेगा, हम यूपीआई का चुनाव करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो क्यूआर कोड शो कर दिया, हम क्यूआर कोड को यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं या यहाँ पे जो है यूपीआई लिख के हम वेरीफाई एंड पे क्लिक करके पे कर सकते हैं। आपके पास फोन पे, गूगल पे, डायरेक्टली इसको स्कैन करेंगे, स्कैन करके जिसे पेमेंट करेंगे ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट कर देगा। पेमेंट होने के बाद से आपको प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लीजिएगा।
तो इस तरह से हमने बात किया कि बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कैसे फिल करना है। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।